एक जंगल में एक चुड़ैल का साया था, जिससे उस जंगल के परिंदों की जिंदगी ही बदल गई। आइए देखते हैं कि जंगल के परिंदों के साथ क्या हुआ था। एक दिन जंगल की 3 चिड़िया, जिनका नाम टूनी, लूसी और बंटी होता है, आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं। अरे टूनी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे क्या हुआ लूसी बहन, इतना गुस्से में क्यों हो? आखिर शांति मौसी ने क्या कर दिया? हाँ, तुम घर में अकेली हो ना, इसलिए इतने मजे से रहती हो। हमसे पूछो जिनकी सास है, एक तो खाती है इतना, ऊपर से रोटी बना बना कर मेरे तो हाथ ही थक जाते हैं, ऊपर से हर काम में कमियां निकालती रहती हैं। सही कह रही हो लूसी बहन, मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारी तरह है। मैं तो जरा अपने मर्द के साथ बैठ के आ जाऊं, पता नहीं बुढ़िया को कहां से खबर मिल जाती है, वहीं आकर सर पर खड़ी हो जाती है। हाँ, ये तो चिंता की बात है बंटी बहन। मौसी को समझाओ, नहीं तो दादी कैसे बनेंगी। टूनी की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक गोलगप्पे वाली पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली बहुत ही सुंदर होती है। उसे देखकर तीनों से रहा नहीं जाता और वो तीनों गोलगप्पे वाली के पास चली जाती हैं। अरे तुम तो चिड़िया होकर गोलगप्पे बेच रही हो? हाँ, ये तो पहली बार देखा है। अरे तो बहन, इसमें बुराई क्या है? कोनो गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वैसे आप लोग खाओगी गोलगप्पे? बातें तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। चलो देखते हैं गोलगप्पे कैसे हैं। उसके बाद लूसी और बंटी दोनों गोलगप्पे खाने लगती हैं और टोनी वहीं खड़ी हो जाती है। टोनी को ऐसे खड़े देखकर गोलगप्पे वाली बोलती है, अरे बहन, आप नहीं खा रही गोलगप्पे? क्या हुआ, कहीं आपको अपने फिगर खराब होने का डर लग रहा है क्या? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं बाहर का सामान कम खाती हूँ, और कोई बात नहीं है। इन दोनों को खा लेने दो। लूसी और बंटी गोलगप्पे खाने के बाद बोलती हैं, अरे वाह गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे हैं तुम्हारे, मुंह से तो स्वाद ही नहीं जा रहा, मजा ही आ गया। ऐसे गोलगप्पे मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए। तुम तो रोज आया करो, मैं तो रोज ही खाऊंगी। हाँ बहन जी, ये भी कोई कहने की बात है। अब तो मैं रोज ही आया करूंगी, नया नया काम जो खोला है मैंने। उसके बाद वो गोलगप्पे वाली वहाँ से चली जाती है और वो तीनों चिड़िया भी अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह टोनी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। वहाँ चिड़िया आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे टोनी बहन, पता है तुम्हें लूसी और बंटी कहाँ है? कहाँ है मतलब? अरे अपने घर पर होंगी और कहाँ? अरे नहीं टोनी बहन, वो दोनों अपने घरों से गायब हैं। कोई कह रहा था उनका चक्कर चल रहा था परिंदों के साथ, और उन्हीं के साथ घर छोड़कर भाग गई हैं। हाय हाय बेचारे उन दोनों के पति। टोनी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चिड़िया होकर चिड़ियों के बारे में ऐसी बातें करती हो। ऐसा कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। शाम को वही गोलगप्पे वाली गांव में फिर से आती है। चीनू और टीनू नाम के 2 मनचले उसे देखकर बोलते हैं, अबे टीनू, वो देख क्या चिड़िया है, एकदम एक नंबर। ये तो तेरी भाभी बनने के लायक है वीरू। सही कह रहा है चीनू, लेकिन इसमें थोड़ा गलती होने का। ये अपन के नहीं, तेरी भाभी बनने के लायक है, समझा क्या? फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, ए गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? आप दोनों भी कैसी बातें कर रहे हैं? ये गोलगप्पे क्या मैंने पानी भरकर होली में मारने के लिए रखे हैं? आप बहुत मजाकिया हो, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे क्या नाम है आपका? अरे नाम में क्या रखा है साहब, आप गोलगप्पे खाइए ना, अगली बार आऊंगी तो नाम भी पता चल जाएगा। फिर चीनू और टीनू गोलगप्पे खाने लगते हैं। वाह, क्या गोलगप्पे हैं, इतने टेस्टी, लगता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। मजा आ गया। फिर टीनू और चीनू गोलगप्पे वाली के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे आप दोनों तो बहुत सारे गोलगप्पे खा गए, कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा हम दोनों को, हम दोनों का बॉडी एकदम स्टील के माफिक है। वैसे कल आएंगी आप यहाँ? लेकिन गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। रात में ज्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से टीनू और चीनू के पेट में दर्द होने लगता है।
हाय रे मर गया। अरे टीनू भाई, ये लड़की का चक्कर हम दोनों के लिए भारी पड़ गया। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। सही बोल रहा है भाई, अपन के पेट में भी बहुत गुड़ सा हो रहा है और टॉयलेट तो कई बार होकर आया। आह मर गया रे, फिर से आ गई। टीनू और चीनू दर्द के मारे पेट पकड़कर बैठे होते हैं। तभी वो गोलगप्पे वाली उनके पास आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे आशिकों, ऐसे क्यों बैठे हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें पता था? क्या मिलाया है तुमने इसमें, बताओ। लेकिन तभी गोलगप्पे वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसे ऐसे देखकर टीनू और चीनू दोनों घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। ये क्या हो गया आप उन लोगों के साथ? हम दोनों तो परी समझ रहे थे इसे, ये तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे? भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अब हम क्या करेंगे? करेगी तो ये चुड़ैल, अगर हम यहाँ से नहीं भाग पाए तो, इसलिए भागो यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो जाती है। रोज वो चुड़ैल गोलगप्पे वाली बनकर आती और गोलगप्पे खिलाकर रात में परिंदों को मार डालती। इन सबसे जंगल वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में टूनी भी जाती है। अरे भाइयों, जंगल संकट में है, हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके पूरा जंगल ही खाली हो जाएगा। तभी टूनी का पति दीनू बोलता है, लेकिन सरपंच जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि ये सब कौन कर रहा है, या लोग अपने आप घर छोड़कर जा रहे हैं। सही कह रहा है दीनू बेटा, लेकिन हम ऐसे शांत तो नहीं बैठ सकते और अपने गांव वालों को जाने नहीं दे सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, फिर पंचायत में कोई भी फैसला ना निकलने पर सभी जंगल वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन दोपहर में चुड़ैल फिर से गोलगप्पे वाली का भेष बदलकर गांव में आती है। टूनी उसके पास जाती है और बोलती है, अरे गोलगप्पे वाली, जरा गोलगप्पे खिला दे, सुबह से बहुत मन खराब हो रहा है, शायद चटपटा खाने से ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसकी नजर गोलगप्पे वाली के पैरों पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली के पैर उल्टे होते हैं। टूनी ये देखकर समझ जाती है कि हो ना हो ये इसी का करा धरा है। टूनी सब समझने के बावजूद गोलगप्पे खाने लगती है और खाकर वहां से चली जाती है और दीनू को घर पे जाकर सारी बात बताती है, जिसे सुनकर दीनू बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या टूनी? अगर उस गोलगप्पे वाली पर तुम्हें शक था तो तुमने गोलगप्पे क्यों खाए और अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली। तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, गांव में जितनी भी लाशें मिली हैं वो सिर्फ नर पंछियों की हैं, एक भी मादा पंछी की नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चुड़ैल अभी सिर्फ नर परिंदों को ही मार रही है। लेकिन टूनी, फिर भी मादा पंछियां तो गायब हो रही है ना, और वो चुड़ैल निकली तो तुम उसका मुकाबला कैसे करोगी? अरे हम मादा पंछियों में बड़ी शक्ति होती है, हम अगर अपनी पर आ जाए तो किसी को भी अपने बस में कर लें। ये तो एक चुड़ैल है, इसे मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। फिर टूनी और दीनू अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन टूनी की चिंता में दीनू को नींद नहीं आती और वो आंख बंद करके लेटा रहता है। रात में चुड़ैल उन दोनों के कमरे में आती है और टूनी को यूं आराम से सोते हुए देखकर हैरान रह जाती है। ये चिड़िया तो वाकई बहुत निडर है, क्या मस्त सो रही है, लेकिन आज के बाद डरेगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर चुड़ैल सोती हुई टूनी को उठा लेती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। दीनू भी चुपचाप चुड़ैल का पीछा करने लगता है। चुड़ैल एक गुफा के सामने पहुंचकर रुक जाती है और गुफा का दरवाजा खोलती है। खुल जा सिम सिम, खुल जा। गुफा का दरवाजा खुल जाता है और चुड़ैल अंदर चली जाती है। दीनू भी चुपके से उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अंदर जाकर चुड़ैल टूनी को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और रोशनी करती है। जैसे ही वहाँ रोशनी होती है, जंगल की बाकी चिड़िया भी टूनी को दिखाई देती हैं। लूसी और बंटी भी वहाँ होती हैं। अरे चुड़ैल, ये सब क्या है? जंगल की चिड़िया यहाँ, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन चुड़ैल कुछ नहीं बोलती। टूनी बहन, ये चुड़ैल अमावस की रात हम सब परिंदों की बलि देगी, बचा लो हमें। ये बचाएगी तुम्हें, इसकी जान तो खुद खतरे में है। तभी वहाँ दीनू आ जाता है और बोलता है, टूनी के नहीं चुड़ैल, बल्कि तेरी जान खतरे में है। दीनू सब परिंदों को जलती हुई मशाल दे देता है। चुड़ैल, तुमने हमको और जंगल वालों को बहुत परेशान किया है। गोलगप्पों की कसम, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं।
ऐसा कहकर सब चिड़िया चुड़ैल के ऊपर जलती हुई मशाल डाल देती है और चुड़ैल जलने लगती है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल थोड़ी देर में जलकर भस्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वाली मजेदार कहानी नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करके अभी देखिए।